Hello guys, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. टुडे वी कैन टॉक अबाउट यूपीएसआई 2021 हाई कोर्ट केस हेयरिंग. जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएसआई को धांधली को लेके बहुत सारे स्टूडेंट हाई कोर्ट में याचिका डालने गए यानी रिट डालने गए थे. तो क्या हुआ उस रिट का, उसके बारे में हम बात करेंगे और क्या होगा सारी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे. उसी के साथ जो चैनल पे आप लोग पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचते रहे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे मिस ना हो. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन रेट कॉपी, इसकी ऑनलाइन रेट कॉपी भी है, उसको भी बाकायदा दिखाऊंगा कि क्या रेट पड़ी है एक्चुअली में और किस दिन रेट पड़ी गई उसको भी बताऊंगा. उसी के साथ साथ जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और केस हो चुका है कि सिर्फ अभी रेट ही पड़ी है, मतलब केस एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं हो गया, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा. तो चलिए फिर चलते हैं. सबसे पहले हम लोग, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है हमारे रिट की कॉपी की. एक्चुअली में रिट जो पड़ी है वो क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं. तो जो ऐसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ. तो ये जो है रिट पड़ चुकी है. अब जो इसकी बात करूँ कि ये रिट किस दिन पड़ी है, तो नीचे बाकायदा आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये जो रिट है हमारी, ये 21/12/2021 को पड़ चुकी है. ठीक है. और किसके ज़रिए पड़ चुकी है, तो ये आप लोग बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं वीएनसी जो दे रखा है, वीएनसी सिस्टम के अकॉर्डिंग पड़ चुकी है. ठीक है. अब एक्चुअली में ये हुआ क्या, मतलब किस तरीके से हुआ, तो बाकायदा रेट को बताइए तो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा. अब बाकी कोई चीज़ है नहीं इसमें. तो वीएनसी की तो एक्चुअली में जो धांधली हुई है वो किस तरीके से हुई है उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. तो उसमें बाकायदा दिया हुआ है कि जो इससे पहले, मतलब इन्होंने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वैसे तो कोई दूसरी कंपनी करवाती थी, लेकिन इस बार जो कंपनी करवा रही है वो NSEIT कंपनी को इन्होंने दिया था. और ये जो कंपनी है वो एमपी में बैन हो चुकी है धांधली के चक्कर में कि ये चीटिंग करवा के और सारी पैसे लेके सारी चीज़ें करवाती है. तो वही सारी चीज़ें, यानी कि ये जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है पहली बात तो. ठीक है. तो यानी कि धांधली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. माना कि इंसान बाद में सुधर जाता, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं खाया जाता. अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, तो ये वही की उसी टाइम की फ़ोटो है जब एग्ज़ाम चल रहा था. तो इसका क्या मतलब है, क्या रोल है मेरा यहाँ पे इस चीज़ का कहने का मतलब, तो उस चीज़ को देखिएगा. तो इस फ़ोटो को मैं जूम कर लेता हूँ, इसमें अंतर क्या है, मतलब जो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में दे रहे थे पहले, तो ये देखते हैं कि ये वहीं की फ़ोटो है कि नहीं. तो आप लोग बाकायदा यहाँ से देख सकते हैं बाकायदा एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस PAC FSSOI 2020-21, यानी कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल इसी तरीके से होगी जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया. अब ये बताइए कि जो कर एग्ज़ाम दिया तो ये फ़ोटो हमारी बाहर कैसे आ गई. चलिए बाहर आ गई तो ठीक है, लेकिन इसमें जो चेंजेस है ना, उस चेंजेस को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है, किस तरीके से चीटिंग हुई है इसमें. तो ये चीज़ देखिएगा. अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देखनी है जो यहाँ पे V2 दिया हुआ है. ठीक है. और ये देखनी है ये तीसरी जो फ़ोटो दे रखी है यहाँ पे. यानी कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम हॉल में दो फोटो थी. एक तो आपकी वो फोटो थी जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई थी, दूसरी फोटो वो थी कि जो आप जो प्रेजेंट में बैठे वहाँ पे जो बायोमेट्रिक हुआ था उसकी फ़ोटो थी. अब ये तीसरी चीज़ आ रही है वो आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरी फ़ोटो वो आ रही है जो इस सिस्टम को हैक करके और दूसरी जगह पर एग्ज़ाम चल रहा था इनका. ठीक है. इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ. ये बाकायदा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये V2, ठीक है, यानी कि ओपन हो रखा है यहाँ से. और यहाँ से आप लोग बाकायदा देख सकते हैं ये इसकी तीसरी फिगर थोड़ा सा ब्लर हो रखी है. ठीक है. तो ये चीज़ यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो अगर मैं कहूँ कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ है इसमें. ठीक है. क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल पे जैसे कहते हैं मार्क्स लाना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होता है. ठीक है. ये नहीं कहूँगा कि था, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है बच्चे ऐसे, लेकिन इतने बच्चे नहीं है मल्टी टैलेंटेड जो आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. अब इसमें जो कहना है कि कोर्ट की क्या है, अब हम कोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं. जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे अभी रिट देखी. ठीक है. तो ये रिट देखी आप लोगों ने कि जो रिट पड़ी है हमारी 21/12/2021 को हमारी रिट पड़ चुकी है. ठीक है. अब इसमें जो कहने का मतलब है कि रिट तो पड़ चुकी है, आगे क्या होना. अब ये देख लेते हैं कि कौन से एडवोकेट के पास. तो ये बाकायदा देख सकते हैं ये इनका ट्विटर अकाउंट है जहाँ से इन्होंने बाकायदा ये सारी चीज़ें डाल रखी है. सुनील चौधरी. ठीक है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2020-21 में 9,534 पद पर हुई परीक्षा को निरस्त कर पुनः कराने व धांधली की CBI अन्य उच्च स्तरीय जांच मांग को लेकर
विनीत चहल व अन्य की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याचिका दाखिल की। भर्ती परीक्षा में लगभग 15 लाख लोगों ने आवेदन किया, यानी कि ये चीज़ इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बताया है ये चीज़। अब इसी में जो आप लोगों को दिखानी है कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, वायरल हो रही, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। फिर हम कोर्ट केस के ऊपर आते हैं कि कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया, मतलब रिट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये केस बन चुका है कि नहीं बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस न्यूज़पेपर को देख लेते हैं ज़रा। तो ये बाकायदा आप लोग आराम से देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इन्हीं ने ही क्या कहा है बाकायदा, यहाँ पे देखिएगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर याचिका दाखिल, यानी कि दाखिल हो चुकी है। आगे देखते हैं। रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने व सीबीआई उच्च स्तरीय जांच की मांग इन्होंने करी है। ठीक है, और ये जो न्यूज़पेपर है ये कौन सी है, ये तालमेल एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो बाकायदा इसमें पूरा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ। ये इसका तीसरा पन्ना था, इसमें काफ़ी सारे पन्ने थे। ठीक है, कि जैसे इन्होंने बताया कि इतने इतने पदों पर भर्ती थी। ठीक है, 23 दिसंबर को दाखिल हुई। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, 21 तारीख को याचिका थी और वो जो याचिका एक्सेप्ट हुई है वो कब हुई है, 23 तारीख को हुई है, मतलब उसके ऊपर जो कुछ सुनवाई होनी थी वो हुई है। अब तो ये चीज़ थी, इसकी चीज़ को आप लोग बाकायदा एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि हाई कोर्ट का क्या फैसला है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन की रिट कॉपी दिखा दी। ठीक है, हाई कोर्ट की रिट की कॉपी, वही बात है। भर्ती का भविष्य क्या होगा इसके बारे में अभी भी चर्चा करूँगा। इसी के साथ जो अगर आप लोग कोई नई अपडेट जानना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से करंटली अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट की। तो एक्चुअली में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मैं जो अगर बात करूँ कि 21 तारीख को हमारी रेट पड़ चुकी है। ठीक है, अब रेट तो हमारी 21 तारीख को पड़ चुकी है, बट अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। मतलब अभी तो कोर्ट ने इसको, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है हमारा, अभी हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आपकी ये रेट सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि अभी चर्चा इस तरीके से कोई हो ही नहीं पाई। और मैं बात करूँ कि 24 तारीख की, तो 24 तारीख से हाई कोर्ट की छुट्टी पड़ चुकी है, यानी कि हाई कोर्ट बंद चल रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो अभी कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। हाँ, अब जो अगर मैं बात करूँ कि वैकेंसी कैंसिल होगी कि नहीं होगी, तो अपना पुराना इतिहास जो अगर हम देखें, 2016 में वैकेंसी आई, 2019 में उसके रोक लगी, उसके बाद 2019 में उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में 20 में उस पर रोक लग गई। ठीक है, और उसकी रोक अभी भी चल रही है। उसकी रोक मतलब उसकी जो सुनवाई है वो जनवरी में होगी 2016 वाली की। अब 2020, अब जो अगर ये वैकेंसी जो अगर आप मानिए कि इसमें री एग्ज़ाम होना है, कैंसिल होना है, क्या नहीं होना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो मैं बात करूँ तो ये सब अपने आप में बताऊँ तो एक तरीके से मिथ रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। हाँ, लेकिन जो अगर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, दोबारा री एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल जो अगर मैं बात करूँ तो वीडियो। ठीक है, वीडियो का जो अगर बात करूँ 2017 वाले जो स्टूडेंट हैं वीडियो के, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो केस कहाँ पहुँचा था, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि 2017 वाला वैकेंसी पूरी कैंसिल कर दी। उसका तो फाइनल रिजल्ट भी दे दिया गया था, फिर उसमें धांधली वगैरह पाई गई। तो उसके बाद में अब बताया जा रहा है कि फरवरी में या मार्च में उसका दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ, यानी वो वैकेंसी कैंसिल कर दी। और यानी कि जो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में ऐसा होता है, जो अगर गलत चीज़ें होती हैं तो उसको सही किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी यूपीएसआई के साथ में भी। तो फ्यूचर में मेरे अकॉर्डिंग जो अगर ये लोग रनिंग वगैरह नहीं करवाते हैं और हाई कोर्ट में कोई आदेश दे देता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी जैसे कोई अपडेट मिलती है तो अपने चैनल पे बहुत ही जल्दी अपडेट की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।